Welcome to the people who are not known about the unit motion. As I know today, this is my first lecture which I am going to explain, that is about motion. So first of all, let's know that what's motion. Basically हमारे पास दो टर्म्स आते हैं मोशन में. Now first term is MOTION, motion, and the second term is rest. These are the two terms which are basically gives different meaning to each other, या मैं ऐसे कहूँगा कि जिनका माने टोटली डिफरेंट है. अगर हम मोशन और रेस्ट को देखेंगे तो मोशन और रेस्ट में डिफरेंस है, और डिफरेंस किस लिहाज से है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे आराम से. यहाँ पे हर कोई जोड़ सकता है. अगर किसी को नॉलेज चाहेंगे, चाहे साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी, दिस इज माई फर्स्ट लेक्चर. एंड यहाँ पे आप सबको पता है कि फिजिक्स पोर्शन होता है, या केमिस्ट्री पोर्शन होता है, या बायोलॉजी पोर्शन होता है. तो मैं यहाँ पे पहले थोड़ा बहुत स्टार्ट करना चाहता हूँ कि फ़िज़िक्स रिलेटेड जो भी कोई जिसका भी एग्ज़ाम होगा, JK SSB एग्ज़ाम होगा, या आपके पास कोई और एग्ज़ाम होगा जिसमें साइंस पोर्शन होगा, या आपके पास कोई और पोर्शन होगा जिसमें जो 9th क्लास में पढ़ता है या 10th क्लास में पढ़ता है, जो भी लोअर क्लास होंगे उनमें से ये यूनिट्स होंगे. तो आप देखोगे इन यूनिट्स को और पढ़ोगे और रियलाइज़ करोगे टू लर्न समथिंग अबाउट साइंस सब्जेक्ट. सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दो टर्म्स हमारे पास है, मोशन और रेस्ट. देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज़ मोशन शॉर्टली. तो जब मैं मोशन यहाँ पे पढ़ाऊँगा आपको तो रेस्ट इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे. तो पहले हमें मोशन पता होना चाहिए कि मोशन किसको कहते हैं. सिंपली मोशन हम उस चीज़ को कहते हैं कि जब भी एक बॉडी को हम ऑब्जर्व करेंगे और वो बॉडी कितनी मूव करेगी. अब यहाँ पे हमारे पास मूविंग बॉडी हम देखेंगे तो हम जब देखते हैं कोई गाड़ी होती है हमारे पास, कोई गाड़ी होती है हमारे पास, लेट्स टॉक एन एग्जांपल ऑफ, हमारे पास कोई गाड़ी होती है. तो जब ये गाड़ी हम देखते हैं तो इसके पास टायर्स होते हैं, और वो टायर्स कब चलते हैं, वो बॉडी कब मूव करती है. हम देखते हैं मोशन में कोई रेफरेंस पॉइंट होता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास, मेरे पास ए पॉइंट है. अगर इस ए पॉइंट में मैं गाड़ी को रखूँगा और दूसरा पॉइंट मैं लिखूँगा यहाँ पे बी पॉइंट, तो अगर मेरी गाड़ी यहाँ ए पॉइंट के पास है, तो जब मेरी गाड़ी ए पॉइंट के पास होगी तो ए पॉइंट में अगर ये मूव नहीं करेगी, यहाँ पे देखिए, तब हम इस चीज़ को नहीं कहेंगे. अगर ये मूव नहीं करेगी, मेरे पास गाड़ी यहाँ पे है, कार यहाँ पे है, तो कार अगर ए पॉइंट के पास है तो इसमें ये कहूँगा कि इसकी मूवमेंट नहीं है, यानी गाड़ी नहीं चलती है. तो ए पॉइंट यहाँ पे बन गया रेफरेंस पॉइंट. याद रखिए, ए पॉइंट यहाँ बन गया रेफरेंस पॉइंट. तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे मैं उस चीज़ को बोलूँगा जहाँ पे कोई बॉडी होता है एट ए स्टैटिक पोजिशन, या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मैं बोलूँगा, इसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, स्टेशनरी बॉडी बोलते हैं. तो यहाँ पे जब ए के पास गाड़ी होती है, मूव नहीं करती हैं, तो इसको हम मोशन नहीं कहेंगे. अगर ये गाड़ी ए पॉइंट से चलती है, ए पॉइंट से जाएगी बी पॉइंट तक, तो चलेगी, कुछ स्पीड अटेन करेगी, कुछ वेलोसिटी अटेन करेगी, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो इसका कितना टाइम लगेगा और किस हिसाब से इसने अपनी जगह को चेंज की है विद रेस्पेक्ट टू ए पॉइंट, तब हम इस चीज़ को कहते हैं मोशन. सो मोशन सिंपली एक्सप्लेन हियर. इफ आई से हियर व्हाट इज एक्चुअली मोशन, तो मोशन में बोलूँगा आपको कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, या व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ए पॉइंट, या व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट. सो यहाँ पे मैं बोलूँगा
कि अगर हमारे पास एक ही जगह पे कोई पेड़ होगा, देखिए पेड़ होगा, तो पेड़ से जब गाड़ी चलेगी बी पॉइंट की तरफ, तो पेड़ हमारे पास ए पॉइंट से है, तो पेड़ यहाँ पे बन गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। सो रेफरेंस पॉइंट से कितनी चलेगी गाड़ी बी पॉइंट तक, तो उसको कितना टाइम लगेगा। लेकिन इस गाड़ी ने अपनी जगह चेंज की है विद रेस्पेक्ट टू प्लॉट, विद रेस्पेक्ट टू ट्री, विद रेस्पेक्ट टू हाउस, वॉट एवर इज एट द ए पॉइंट, वट विल बी एट द ए पोजिशन। तो ए पोजिशन में रेफरेंस पॉइंट आपको पता आ गया कि रेफरेंस पॉइंट किसको कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट उस चीज को बोलते हैं जहां से कोई ऑब्जेक्ट होगा, और जो ये ऑब्जेक्ट अगर जगह चेंज करेगा उसको बोलते हैं इसने अपनी जगह चेंज की, इसने अपनी मूव किया टुवर्ड्स ए बी पॉइंट, बट विद रेस्पेक्ट टू ए। विद रेस्पेक्ट टू ए मीन्स के रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, तो इस चीज को हम मोशन बोलते हैं। अब दूसरी एग्जांपल में बोलूंगा आपको कि अगर हम बोलेंगे कि रेस्ट किसको कहते हैं, यहां पे देखिए दूसरा पॉइंट, रेस्ट किसको बोलते हैं। सिंपली आपको रेस्ट किसको बोलते हैं, क्योंकि मोशन में जरूरी है कि आपको पहले दो पॉइंट पता होने चाहिए। नाउ देयर इज सेकंड पॉइंट, द सेकंड पॉइंट इज रेस्ट। अगर हम रेस्ट किसको बोलते हैं, सो रेस्ट किसको बोलेंगे, जब एक बॉडी, हाँ जब एक बॉडी, यहां पे मैं बताऊंगा आपको, जब एक बॉडी ए पोजीशन के पास होगी लेकिन अपनी जगह को चेंज नहीं कर पाएगी, यानी वो मूव नहीं करेंगी विद रेस्पेक्ट टू ए। या मैं बोलूंगा फिर से आपको कि यहां पे मेरे पास हमारा एक पेड़ है, देखिए यहां पे एक पेड़ है, देखिए ये हमारे पास पेड़ है, तो यहां पे रेफरेंस पॉइंट ए बन गया। अगर इस रेफरेंस पॉइंट से वो अपनी जगह चेंज नहीं करेगी, अपनी जगह को चेंज नहीं करेगी विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी गाड़ी हमारे पास ए के पास ही है, तो गाड़ी मैंने यहां पे रखी है, ये हमारे पास गाड़ी है, तो गाड़ी सिर्फ ए पॉइंट के पास रह गई, यानी बी पॉइंट की तरफ नहीं गई, बी पॉइंट की तरफ नहीं जा रही है, और उसने कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल नहीं की। लेकिन गाड़ी विद रेस्पेक्ट टू ए पॉइंट इट रिमेन्स इट्स पोजीशन, दैट्स नोन एज स्टैटिक पोजीशन, दैट्स नोन एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दैट्स नोन एज स्टेशनरी बॉडी, तो हम इस चीज को कहते हैं रेस्ट, याद रखिए। तो दो चीजें आज मैंने आपको बताए, एक हमारे पास मोशन आ गया और दूसरा हमारे पास रेस्ट आ गया। यानी आप सब लोग जो भी देखते हैं, जो भी ये सुनेंगे ये वीडियोस, तो उन सबों को पता होगी कि रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस है। तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताया, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है वो मैंने एक कार के लिए, अगर वो अपनी जगह को चेंज करेंगे दैट्स नोन एज मोशन, बट रेफरेंस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट जो है वो अपने दिमाग में रखना है। नाउ देयर इज सेकंड पॉइंट रेस्ट, अगर एक गाड़ी चेंज नहीं करेगी अपनी पोजीशन को विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, दैट्स नोन एज रेस्ट। सो दीज आर द बेसिकली टिपिकल पॉइंट्स, या मैं कहूँगा कि इनिशियल पॉइंट्स, दीज आर फ्रॉम द मोशन यूनिट। एंड यहाँ पे अब मैं बोलूँगा आपको मोशन में क्या आता है। हमारे मोशन में सबसे अच्छी चीज़, सबसे सीखने की चीज़, जहाँ से हम मोशन को पढ़ेंगे और सीखेंगे, दैट्स नोन एज मोशन, दैट्स नोन एज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या, इनकी क्या डिफिनीशन है, इनमें हम क्या देखते हैं, कैसे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कैसे हम इसको जज कर सकते हैं कि डिस्टेंस किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं। सो ओवरऑल दिस इज टुडेज लिटिल बिट अ स्मॉल वीडियो मैंने बनाया है, और आप लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने पहली बार ये चैनल स्टार्ट किए हैं, तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी कि इस वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया और आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी जो भी आपको चाहिए वो मेरा सब्सक्राइब
ये चैनल सब्सक्राइब करेगा और उसको सब कुछ मिलेगा। बाकी सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने ये वीडियो देखा होगा। ओके।